एक समय पर मेरा फेस कुछ ऐसा दिखता था और अभी ऐसा। इमेजिन करो तुम कहीं जा रहे हो, तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हेयर स्टाइल भी सही है, लेकिन फिर भी तुम पाते हो कि तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो सामने। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी में जो एक्सेस फैट है वो तुम्हारे शार्पनेस को कवर किए रहता है। और वही उसी टाइम अगर तुम कुछ लोगों को देखोगे जिन्होंने बॉडी फैट मान लो कि 25-30% था, उससे लूज़ करके मान लो कि वो 15 या 20% के अंदर आ गए हो, तो उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। उनके चीक्स बोन थोड़े दिखने लगते हैं। पहले राउंड शेप लगता था, लेकिन आफ्टर लूजिंग फैट योर फेस बिकम लिटिल बिट शार्पर। और इसी में कई लोग सोचते हैं कि उनका शायद फेस राउंड है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लेकिन वो गलत धारणा है। असली बात यह है कि तुम्हारे बॉडी में फ़ैट इतना है कि वो फ़ैट तुम्हारे फेस पे भी दिखता है और इसी वजह से तुम्हारा फेस राउंड नज़र आता है। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों में फैली हुई है कि अगर तुम्हें फेस का फैट ख़त्म करना है तो तुम्हें कुछ फेशियल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि ऊपर देखो, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर करके ऐसे आऊ करो। तो उससे नहीं होता, उससे बस आप स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत कर रहे हो, लेकिन उससे फैट कभी नहीं जाता है। जो फेस का जो फैट दिख रहा होता है वो एक्चुअली तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज है जो फेस पे भी दिखता है। अगर तुम ओवरऑल फैट हो तो वो फेस पे भी फैट जाता ही जाता है। और फेस पे फैट हटाने का कोई अलग से नुस्खा नहीं है। इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे टोटल वेट से। तो अगर कोई कहता है कि मेरा वेट ज़्यादा है या कम है और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज मुझे ध्यान नहीं देना है, तो ये बहुत ही गलत एनालॉजी है। बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि मसल मास ही नहीं है तो वेट उनका कम पहले से ही रहता है, और फिर लेकिन तब भी उनका फैट एब्डोमिनल में रहेगा और फेस पे भी तो दिखता ही दिखता है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग स्किनी फैट पाए जाते हैं। स्किनी फैट मतलब पेट निकला होगा थोड़ा बहुत और पूरा मसल्स रहेंगे नहीं, लेकिन वो पतले दिखेंगे, लेकिन तब भी आपके बॉडी में बहुत फैट होता है, वो आपको पता नहीं चलता है। अगर अपनी पूरी ओवरऑल फिज़ीक चेंज करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। जब बॉडी का फैट कम होता है तो ही तुम्हारी वो रिफ्लेक्शन तुम्हारे फेस पे भी दिखती है। और इसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं है कि कोई स्पॉट रिडक्शन फैट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये बनाया गया था लोगों को कुछ बेचने के लिए कि उस समय एक आता था कि म्यूइंग करो, कुछ रबर सा ले करके आऊ करो, उससे फ़ैट नहीं जाता है। वो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा जिनका फ़ैट ऑलरेडी कम है, तो उनकी जॉ थोड़ी शार्प कर सकता है, वो भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी फैट इतना ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली इंडिया में 22-25 इसके आसपास रहता ही रहता है, मिनिमम है ये। और इसमें स्लीप भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है कि फेस तुम्हारा कैसा दिखेगा। अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल एकदम हाई रहता है क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होती है, डेली के अगर 7 से 8 घंटे अगर नहीं सो पा रहे हो, मान लो 6 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए, तो इसी वजह से अगर तुम्हारा सोना डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा वो फेस पे भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी का एक अलर्ट मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है, वो उसको लगता है कि कुछ खतरा है, तो इसलिए फ़ैट स्टोर करना अपनी बॉडी में वो जारी रखता है, और इसी वजह से वो फ़ैट तुम्हारी पूरी बॉडी में जमा होता रहता है और फेस पे भी दिखता ही दिखता है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए? पहला है न्यूट्रिशन। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्ब का बैलेंस्ड मिक्सचर नहीं है तो फिर तुम्हारी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी, न ढंग से फंक्शन कर पाएगी। तो अपनी बॉडी को सच में अच्छे से फंक्शन करना है तो प्रोटीन हाई रखो। मिनिमम अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा 70 किलो वेट है या 80 किलो वेट है, तो अपनी बॉडी वेट का कम से कम 1.5 मल्टीप्लाइड बाई बॉडी वेट इतने ग्राम प्रोटीन मिनिमम होना चाहिए। और सबसे ऑप्टिमल तो यही है कि उसके 2 टाइम्स। अगर 80 किलो वेट है तो कम से कम 150 या 160 ग्राम प्रोटीन डेली का इंटेक होना चाहिए। अब वो कैसे करोगे? आइदर वो फूड के थ्रू करो या तो प्रोटीन पाउडर के थ्रू करो।
लेकिन अगर तुम्हारा प्रोटीन इनटेक डेली का पूरा नहीं हो रहा है तो तुम हमेशा भूखे टाइप के लगोगे, क्योंकि इंडियन डाइट होता है उसमें क्या रहता है, रोटी दाल चावल और कोई सब्जी, और ये सारे के सारे फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हैं। उसमें प्रोटीन बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत मिनिस्क्यूल। और जब तुम कार्ब खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होके वो ब्लड शुगर का स्पाइक आता है। और जब ब्लड शुगर इतना तेज़ी से आके गिरता है तो फिर तुमको क्रेविंग लगती है कि मुझे फिर से खाना है। इसीलिए भूख ज़्यादा लगती रहेगी, लेकिन फिर भी जो बॉडी की न्यूट्रिशन है वो फिर भी कम रहेगी। इसलिए बॉडी को तुम जितना चाहे खिला लो, लेकिन अगर उसको तुमने राइट फूड नहीं दिया, मीन्स प्रोटीन और फैट का बैलेंस और प्लस फाइबर भी, अगर ये तुम्हारी डाइट में प्रॉपर नहीं है तो चाहे तुम जितना ट्राई कर लो, हर्बल योगा और कुछ भी ट्राई कर लो, कभी तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर सही नहीं होने वाला। सो न्यूट्रिशन सबसे हाई मैटर करता है, इसीलिए बोलते हैं कि 80% ऑफ न्यूट्रिशन मैटर्स वाइल यू आर बिल्डिंग योर बॉडी। 80% न्यूट्रिशन मैटर करता है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, वो भी बहुत मैटर करता है। तो दोनों को 50-50% के दर्जे पर रखना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हारी डेली लाइफ में होनी ही होनी चाहिए, भले तुम टीनेजर हो, 30+ हो, 40+ हो या 60+ हो, कोई भी एज के हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंडेटरी है, क्योंकि उसी वजह से तुम्हारी बॉडी में मसल बिल्ड होता है और मसल तुम्हारे फैट को हटाने में मदद करते हैं। क्योंकि जितना मसल रहेगा उतने उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी अगर तुम्हें खाने से नहीं मिल रही है तो फैट को मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जितना ज़्यादा मसल होगा उतना जल्दी तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा। और ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन अगर तुम्हारा सही रहेगा तो तुम बॉडी फैट भी लूज़ करोगे और साथ साथ मसल भी गेन होता है। इसको बॉडी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दो चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और तीसरी चीज़ जो लास्ट की रहेगी वो है स्लीप। तुम्हारी स्लीप अपने आप सही हो जाएगी अगर तुमने ये दोनों फॉलो कर लिए तो। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो स्लीप के लिए कुछ रूटीन्स होते हैं, जैसे वाइंड अप रूटीन्स। यूट्यूब पे तुम देख सकते हो कि वाइंड अप कैसे करें। अपना नाइट रूटीन देख सकते हो तुम। उसमें अगर तुमको सप्लीमेंट करना है तो मैग्नीशियम रात में ले सकते हो। मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। जिंक मैग्नीशियम मैं डेली रात को लेता हूँ और नींद तो सही आती है, सुबह ही जाके नींद खुलती है। और लोग फेस से फैट हटाने के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो लोग सबसे हाई कॉस्ट का स्किन केयर रूटीन ढूंढने लग जाते हैं, सबसे हाई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने लग जाते हैं। बियर्ड प्रोडक्ट, दाढ़ी को सही से बनाने का प्रोडक्ट लेंगे या फिर जॉ लाइन को शार्प करने का प्रोडक्ट लेने लगते हैं। तो वो गलत जगह पे पैसा वेस्ट करते हैं कि मैं फेस को सही कर लूँगा बिना बॉडी को सही किए। ये बात अपने मन से निकाल दो कि फेस का फैट तुम अलग तरीके से किसी अलग ढंग से कर पाओगे, ये कभी नहीं होने का है। मैंने भी बहुत पहले ट्राई किया था, नहीं हुआ था। और कई सालों बाद मुझे समझ में आया कि अगर तुम्हारा पूरा बॉडी का फैट जब तक ठीक से सही अपनी जगह पे नहीं आता है, मतलब जब तक तुम 15% बॉडी फैट परसेंटेज पे नहीं आते हो, तब तक तुम्हारा फेस और पूरी बॉडी सही नहीं दिखने वाली। और जैसे ही तुम 15% तक आओगे तो तुम खुद ही नोटिस करोगे तुम्हारा बॉडी भी सही हो गया, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अपने आप उसी रास्ते में सही हो जाता है। सो फेस का फैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो तुम्हारी डेली की लाइफस्टाइल है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस पे गौर करो कि तुम ऐसी कौन कौन सी हरकतें करते हो जिनकी वजह से तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ते जा रहा है। ऐसी क्या डाइट है जो तुम ले रहे हो और जिसको तुम्हें हटानी है। उस डाइट को कैसे इम्प्रूव करना है प्रोटीन के साथ, और इसको इसी तरह सही किया जा सकता है। अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप। और तुम्हारा फेस ही है जो तुम्हारी हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि तुम कैसे हो और क्या करते हो। शॉर्टकट लेना बंद करो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो और स्लीप पे ध्यान दो। तुम्हारा फेस अपने आप सही हो जाएगा। अगर इस पे कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।